15 सालों का लंबा और खामोश इंतजार। पति पत्नी ने हर मंदिर की सीढ़ियां घिस दी, हर पीर फकीर की चौखट पर मन्नत का धागा बांधा। उनकी आंखों के आंसू सूख चुके थे, लेकिन आखिरकार एक दिन उनकी प्रार्थनाओं में असर हुआ। एक देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनका आंगन न सिर्फ खुशियों से महकेगा, बल्कि उन्हें एक नहीं 2 बच्चों का सुख प्राप्त होगा। कुछ महीनों के बाद वह शुभ घड़ी आई और पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन यह खुशी चंद पलों की ही मेहमान थी। जन्म लेते ही नवजात की सांसें थम गईं। 15 साल की लंबी तपस्या के बाद मिली वह अनमोल खुशी पलक झपकते ही एक गहरे मातम में बदल गई। अंदर से पूरी तरह टूट चुका पिता आंसुओं से भरी आंखों से आसमान की तरफ देखकर चीख पड़ा कि हे प्रभु, आपने तो 2 बच्चों का वचन दिया था और अब जो एक दिया उसे भी इतनी बेरहमी से मुझसे छीन लिया। एक लाचार पिता की उस दर्द भरी पुकार ने जैसे आसमान का सीना चीर दिया। अगले ही पल एक चमत्कार हुआ और उस बेजान शरीर में फिर से सांसें लौट आईं। लेकिन तभी एक ऐसा अकल्पनीय अजूबा हुआ जिसने सबको सन्न कर दिया। जो नवजात कुछ देर पहले तक एक लड़का था, वह देखते ही देखते एक लड़की में तब्दील हो गया। माँ बाप इस रहस्यमयी माया को देखकर हैरान थे, लेकिन अपनी बच्ची को जिंदा और सुरक्षित देखकर उन्होंने इसे ईश्वर का आशीर्वाद माना और उन्हें धन्यवाद दिया। हालांकि जल्द ही उन पर एक और गहरा राज खुला। उनके बच्चे का शरीर बिल्कुल सामान्य नहीं था। 24 घंटे के चक्र में हर 12 घंटे बाद उसका लिंग बदल जाता था। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक वह एक मासूम लड़की होती और शाम 6 बजते ही वह अगली सुबह 6 बजे तक के लिए एक लड़का बन जाता। समाज की जालिम नजरों और तानों का डर अब उस परिवार को सताने लगा था। उन्हें मालूम था कि अगर दुनिया को इस सच की भनक भी लगी तो उनका बच्चा कभी एक आम और सुकून भरी जिंदगी नहीं जी पाएगा। अपनी संतान की हिफाजत के लिए उन्होंने एक कड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपना घर बार, अपना सब कुछ बेच दिया और चेन्नई के एक अनजान शहर में आकर बस गए। यहाँ उन्होंने अपने इस अनोखे बच्चे का नाम रखा रजनी और अपने सीने में एक गहरा राज दफन किए एक नई जिंदगी की शुरुआत की। जैसे जैसे वक्त गुजरा, यह अनोखा बच्चा अपनी इस अजीब हकीकत को समझने लगा। दिन में लड़की और रात में लड़का। नाम भले ही दोनों का रजनी था, लेकिन उनकी यादें, जज्बात और सोच एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थे। दिन के उजाले में जीने वाले रूप को रात के अंधेरे की कोई याद नहीं रहती थी और रात वाले रूप को दिन की दुनिया का कोई इल्म नहीं था। अपनी इसी आधी अधूरी जिंदगी की कड़ियों को जोड़ने के लिए दोनों ने एक रास्ता निकाला। वे एक दूसरे के लिए वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करने लगे। एक के जाने और दूसरे के आने पर यही वॉइस नोट्स उन्हें पिछले 12 घंटों की कहानी सुनाते थे। दोनों के बीच कुछ भी एक जैसा नहीं था, सिवाय एक धड़कते हुए दिल के जो अनजाने में ही सही दोनों को एक ही धागे में पिरोए हुए था। लेकिन तभी उनकी इस अजीब और गरीब दुनिया पर ऐसा कहर टूटा जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। एक मनहूस सुबह एक भयानक सड़क हादसे में उनके माता पिता की जान चली गई। दिन वाले रूप को जब यह दिल दहला देने वाली खबर मिली तो वह अंदर तक टूट गई। रोते बिलखते और बिल्कुल अकेले ही उसने अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर दिया। शाम के 6 बजे और शरीर ने फिर अपनी फितरत बदली। वह अब एक लड़का बन चुका था जो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि पिछले 12 घंटों में उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी है। हमेशा की तरह उसने अपनी दिनचर्या जानने के लिए वॉइस मैसेज प्ले किया, लेकिन मैसेज सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। माता पिता को खोने के दुख से ज्यादा उसे इस बात ने अंदर तक छलनी कर दिया कि वह आखिरी बार उनका चेहरा तक नहीं देख पाया। उन्हें रोकर अंतिम विदाई देने का हक भी उससे हमेशा के लिए छिन गया था। दुख, बेबसी और भयंकर गुस्से में उबलते हुए उसने लड़की वाले रूप के लिए एक बेहद कड़वा और सख्त वॉइस मैसेज छोड़ा कि आज के बाद हमारा रिश्ता सिर्फ इस शरीर को साझा करने तक सीमित रहेगा। इसके अलावा तुम मेरी कोई नहीं हो, कुछ भी नहीं। एक ही नाम होने की वजह से कहानी में उलझन हो सकती है, इसलिए अब से जब वह लड़की के रूप में होगी तो हम उसे रजनी कहेंगे और जब वही शरीर रात में लड़के का रूप लेगा तो हम उसे अर्जुन बुलाएंगे। इससे दोनों के जज्बातों को समझना आसान हो जाएगा। माता पिता की दर्दनाक मौत के बाद अर्जुन के दिल में रजनी के लिए एक गहरी कड़वाहट और नफरत बैठ गई। उसे यही लगता था कि रजनी ने उसे अपने माता पिता के आखिरी दर्शन तक नहीं करने दिए। अब वे दोनों एक ही शरीर में कैद 2 ऐसे दुश्मन बन चुके थे जो सिर्फ किस्मत की मजबूरी के चलते एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे थे। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से घूमता रहा। अपनी पीएचडी की पढ़ाई के चलते रजनी ने डीएनए और जेनेटिक्स पर काम करने वाली एक रिसर्च कंपनी में इंटर्नशिप शुरू कर दी। इसी कंपनी में उसकी मुलाकात कार्तिक से हुई। कार्तिक के लिए यह पहली नजर का प्यार था। वह रजनी की सादगी और समझदारी पर पूरी तरह फिदा हो चुका था। रजनी भी कार्तिक की नजरों में छिपे इस प्यार को बखूबी समझ रही थी, लेकिन उसने जानबूझकर एक दायरा बनाए रखा। उसके दिल के किसी गहरे कोने में यह खौफ बसा था कि जिस दिन उसकी यह खौफनाक सच्चाई सामने आएगी, सबसे ज्यादा दिल उसी का टूटेगा। इसलिए उसने अपनी भावनाओं को दरकिनार कर खुद को सिर्फ काम और रिसर्च में झोंक दिया। साथ ही उसने रोज की तरह वॉइस मैसेज के जरिए अर्जुन को भी अपनी इस नई नौकरी की इत्तला दे दी। घर और अपना खर्च चलाने के लिए अर्जुन ने एक नाइट क्लब में बारटेंडर की नौकरी कर ली थी। इसी क्लब में उसकी मुलाकात राजू नाम के एक रईस स्टील फैक्ट्री मालिक से हुई जो हर हफ्ते वहां अपनी महफिल सजाने आता था। अर्जुन का दोस्ताना और बेबाक अंदाज राजू को इतना भाया कि दोनों के बीच जल्दी ही एक गहरी दोस्ती हो गई। एक रात उस क्लब में प्रिया की एंट्री हुई। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि पूरे क्लब की नजरें उस पर ठहर गईं, लेकिन अर्जुन के लिए तो जैसे वक्त वहीं रुक गया था। यह उसके लिए पहली नजर का प्यार था। प्रिया ने भी अर्जुन को नोटिस किया। हालांकि उसने अर्जुन को ज्यादा भाव नहीं दिया, लेकिन उसके आत्मविश्वास और काम करने के स्टाइल ने प्रिया को भी अंदर ही अंदर प्रभावित कर दिया था। उसी रात क्लब में राजू ने जरूरत से ज्यादा शराब पी ली और नशे में धुत होकर बेसुध हो गया। अर्जुन को उसके घर का पता नहीं मालूम था, इसलिए इंसानियत के नाते वह राजू को अपने ही घर ले आया। लेकिन अनजाने में यहीं उससे एक बहुत बड़ी चूक हो गई। थकावट के मारे दोनों गहरी नींद में सो गए और वक्त का ख्याल ही नहीं रहा। सुबह के ठीक 6 बजे और प्रकृति का वह रहस्यमयी चक्र फिर से घूम गया। अर्जुन का शरीर एक बार फिर रजनी में बदल चुका था। जब राजू की आंख खुली तो अपने सामने अर्जुन की जगह एक अजनबी लड़की को देखकर उसके होश फाख्ता हो गए। उसने तो रात एक लड़के के साथ गुजारी थी, उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उधर रजनी भी अपने ही घर में एक अनजान आदमी को बिस्तर पर सोता देख बुरी तरह बौखला गई। उसने राजू की एक सफाई नहीं सुनी और बिना कोई मौका दिए उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। दरवाजा बंद करते हुए वह गुस्से में बड़बड़ा रही थी कि पता नहीं यह अर्जुन किस किस को उठाकर घर ले आता है। ऑफिस की लैब में रजनी का ज्यादातर वक्त अब अपनी ही जेनेटिक्स और डीएनए की गुत्थियां सुलझाने में बीतने लगा था। वह दिन रात इसी रिसर्च में लगी रहती कि आखिर उसके शरीर में यह अजीबोगरीब बदलाव क्यों होता है। लेकिन विज्ञान
जीवन और चिकित्सा की इस आधुनिक दुनिया में भी फिलहाल उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। इधर उसकी बेरुखी के बावजूद कार्तिक ने हार नहीं मानी थी। वह लगातार रजनी का दिल जीतने की कोशिशों में लगा रहता। उसकी सच्ची फिक्र, उसका हर छोटी बात का ख्याल रखना धीरे धीरे रजनी के दिल पर जमी बर्फ को पिघलाने लगा था। न चाहते हुए भी रजनी अब कार्तिक से भावनात्मक रूप से जुड़ने लगी थी। लेकिन तभी इस दोहरी जिंदगी की कहानी में एक बेहद खतरनाक और चौंकाने वाला मोड़ आया। शाम के करीब 6 बजने वाले थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने राजू खड़ा था, जो अर्जुन से मिलने पहुंच गया था। रजनी उसे देखते ही घबरा गई। उसने राजू को फौरन वहां से जाने के लिए कहा और मिन्नतें की कि वह 6 बजे के बाद ही आए। राजू कुछ समझने को तैयार ही नहीं था और फिर घड़ी की सुइयों ने ठीक 6 का कांटा छुआ। राजू की फटी आंखों के सामने एक नामुमकिन सा नजारा घटित हो रहा था। उसने देखा कि कैसे रजनी का शरीर उसके सामने ही अर्जुन में बदल गया। यह खौफनाक और अकल्पनीय दृश्य देखकर राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके होश उड़ गए। सच सामने आ चुका था, इसलिए अर्जुन के पास अब कोई और चारा नहीं बचा था। उसने मजबूरी में राजू को अपनी जिंदगी का वह गहरा राज बता दिया कि कैसे दिन के 12 घंटे यह शरीर रजनी का होता है और बाकी 12 घंटे अर्जुन का। लेकिन ऐसा क्यों होता है, यह अर्जुन खुद भी नहीं जानता था। राजू अभी भी गहरे सदमे में था, लेकिन अर्जुन की बेबसी देखकर उसने खुद को संभाला। आखिरकार उसने इस कड़वे सच को अपना लिया और अर्जुन से वादा किया कि अब से वह उससे सिर्फ रात के अंधेरे में ही मिलेगा। उधर नाइट क्लब की रंगीन रोशनियों के बीच अर्जुन और प्रिया की मुलाकातें अब बढ़ने लगी थीं। अर्जुन के हाथों से बनी ड्रिंक्स, उनका साथ में वक्त बिताना और म्यूजिक की धुन पर डांस करना, यह सब धीरे धीरे एक खूबसूरत प्यार में तब्दील हो रहा था। लेकिन अर्जुन के लिए यह किसी सिंड्रेला की कहानी जैसा था। हर रोज सुबह 6 बजने से ठीक पहले वह प्रिया को छोड़कर वहां से गायब हो जाता था, ताकि प्रिया कभी उसकी वह खौफनाक सच्चाई न जान सके। वहीं दिन के उजाले में रजनी और कार्तिक के बीच का रिश्ता भी प्यार की शक्ल ले रहा था। किस्मत का यह कैसा अजीब खेल था। अब एक ही शरीर में 2 अलग अलग प्यार परवान चढ़ रहे थे। दिन में कार्तिक के लिए धड़कने वाला दिल रात होते ही प्रिया के लिए बेकरार होने लगता था। लेकिन इस दोहरी प्रेम कहानी के बीच एक बहुत बड़ा और खौफनाक सवाल छिपा था कि जिस दिन प्रिया और कार्तिक के सामने इस एक शरीर और 2 जिंदगियों का खौफनाक रहस्य खुलेगा, उस दिन अंजाम क्या होगा? क्या यह प्यार टिक पाएगा या सब कुछ तबाह हो जाएगा? एक रात बातों बातों में प्रिया ने अर्जुन से कुछ ऐसा कह दिया जिसने उसकी रातों की नींद ही उड़ा दी। प्रिया ने बड़े प्यार से कहा कि मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ, एक पूरा दिन सुबह से रात तक सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना है। यह सुनते ही अर्जुन के चेहरे का रंग फाख्ता हो गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अपनी घबराहट को छुपाते हुए उसने एक झूठी मुस्कान और बात टालते हुए कहा कि इतनी भी क्या जल्दी है? जिस दिन तुम मेरे घर आओगी ना, तुम्हारा ऐसा ग्रैंड वेलकम होगा कि तुम याद रखोगी। असल में अर्जुन कोई सरप्राइज या ग्रैंड वेलकम प्लान नहीं कर रहा था। यह सिर्फ उसका खौफ था। उसे मालूम था कि अगर प्रिया सुबह 6 बजे तक उसके साथ रुक गई तो उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सच बेपर्दा हो जाएगा। इसीलिए वह हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर प्रिया को घर आने से रोक देता और सुबह की पहली किरण फूटने से पहले ही वहां से गायब हो जाता था। उधर कहानी में एक बेहद खतरनाक और रहस्यमयी मोड़ आ चुका था। रजनी का बॉस काफी समय से उस पर गिद्ध जैसी नजर गड़ाए हुए था। उसके पास रजनी और अर्जुन दोनों की तस्वीरें मौजूद थीं। यानी उसे पहले से ही इस बात का गहरा शक था कि इन दोनों के बीच कोई ना कोई ऐसा राज जरूर है जो दुनिया की नजरों से छिपा है। उसने बिना वक्त गवाए अपनी कंपनी के सीईओ राजीव को फोन घुमाया और कहा कि जिसकी हमें इतने सालों से तलाश थी, आखिरकार वह मिल गया है। अब बॉस ने रजनी का पीछा करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने बड़ी चालाकी से रजनी को घर छोड़ने का ऑफर दिया और उसे अपनी कार में बैठा लिया। उसका असल मकसद सिर्फ इतना था कि वह अपनी आंखों से देख सके कि यह अकल्पनीय बदलाव आखिर कब और कैसे होता है। जैसे जैसे शाम के 6 बजने का वक्त करीब आ रहा था, कार में बैठी रजनी की घबराहट बेकाबू होने लगी। उसे किसी भी हाल में वहां से निकलना था। मौका मिलते ही वह कार से उतरी और पागलों की तरह भागने लगी ताकि कोई भी उसे बदलते हुए न देख सके। इसी भागदौड़ में वह रास्ते में कुछ मनचलों से टकरा गई और उसका मोबाइल गिरकर टूट गया। गुस्से में तमतमाए वे लोग उसे सबक सिखाने के लिए उसके पीछे पड़ गए। रजनी भागते हुए एक सुनसान जगह पर पहुंची और तभी घड़ी की सुइयों ने ठीक शाम के 6 बजा दिए। वक्त का चक्र घूमा और पलक झपकते ही रजनी का शरीर अर्जुन में तब्दील हो गया। अब जो लोग कुछ देर पहले एक अकेली और घबराई हुई लड़की को डराने की कोशिश कर रहे थे, उनका सामना अर्जुन से था। चूंकि कपड़े बदलने का कोई मौका नहीं मिला था, इसलिए अर्जुन अभी भी लड़की के कपड़ों में ही था। लेकिन इससे उसके तेवरों में कोई कमी नहीं आई। उसने उसी हालत में उन गुंडों की ऐसी जमकर धुनाई की कि वे वहां से जान बचाकर भागे। लेकिन अर्जुन की मुसीबतें यहीं खत्म होने वाली नहीं थीं। गुंडों से निपटने के बाद हांफता हुआ वह जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजे पर सामने ही प्रिया खड़ी थी। दरवाजे पर प्रिया को देखकर अर्जुन के होश उड़ गए थे। दरअसल राजू ने ही बातों बातों में प्रिया को अर्जुन का पता दे दिया था और वह उसे सरप्राइज देने चली आई थी। लेकिन प्रिया खुद भी बुरी तरह हैरान थी। अर्जुन को एक लड़की के कपड़ों में देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। घबराहट में अर्जुन के मुंह से फौरन एक बहाना निकला कि रास्ते में कुछ गुंडों से लड़ाई हो गई थी। मेरे कपड़े फट गए, इसलिए मजबूरी में जो हाथ लगा वही पहनकर आ गया। प्रिया शायद उसकी इस अजीब बात पर यकीन भी कर लेती, लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर दाखिल हुई, वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अलमारी में रखे रजनी के कपड़े, उसका मेकअप और घर में बिखरा लड़कियों का सामान, यह सब देखकर प्रिया का दिल बुरी तरह टूट गया। उसे लगा कि अर्जुन उसे धोखा दे रहा है और किसी दूसरी लड़की के साथ लिव इन में रह रहा है। आंखों में आंसुओं का समंदर लिए कांपती हुई आवाज में प्रिया ने कहा कि मैंने तुम पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा किया था अर्जुन, लेकिन तुमने मेरा वही भरोसा चकनाचूर कर दिया। अर्जुन तड़प उठा। वह प्रिया को लाख समझाना चाहता था, उसे रोकना चाहता था, लेकिन अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक सच्चाई बयां भी तो नहीं कर सकता था। वह कैसे बताता कि इस घर में किसी दूसरी लड़की के नहीं बल्कि उसी के कपड़े रखे हैं। बिना उसकी एक भी सफाई सुने प्रिया रोते हुए वहां से चली गई और अर्जुन हमेशा की तरह बिल्कुल अकेला रह गया। उस रात अर्जुन का दर्द गुस्से में बदल गया। आंसुओं में डूबे अर्जुन ने रजनी के लिए एक ऐसा वॉइस मैसेज रिकॉर्ड किया जिसमें सिर्फ नफरत और बेबसी थी। अगली सुबह जब 6 बजे रजनी ने यह वॉइस मैसेज सुना तो उसके भी आंसुओं का बांध टूट गया। अर्जुन की कड़वी बातों ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। उसे यह खौफ सताने लगा कि अगर कल को कार्तिक के सामने भी यह खौफनाक सच आया तो वह भी उसे ऐसे ही नफरत से छोड़ देगा। यहीं से रजनी ने एक बहुत बड़ा और कड़ा फैसला लिया। उसने तय किया कि झूठ की बुनियाद पर रिश्ता बनाने से बेहतर है कि कार्तिक को सब कुछ सच सच बता दिया जाए।
ऑफिस में उसका मन बिल्कुल नहीं लगा। वह सीधे कार्तिक को अपने साथ लेकर प्रिया के पास पहुंची। प्रिया के सामने खड़े होकर रजनी ने पूरी बेबाकी से कहा कि अर्जुन कोई चीटर नहीं है और न ही मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। बस उसे अपनी बात कहने का एक आखिरी मौका दो, वह खुद तुम्हें अपनी पूरी सच्चाई बता देगा। वह पहली बार किसी के साथ इतना खुश था, प्लीज उसे ऐसे मत छोड़ना। इतना कहकर रजनी वहां से चली गई। उसकी बातें सुनकर प्रिया गहरी सोच में पड़ गई। उसे भी लगा कि शायद कोई ऐसी मजबूरी है जिसे जानने के लिए उसे अर्जुन की बात सुननी चाहिए। प्रिया से मिलने के बाद रजनी कार्तिक को लेकर अपने घर आ गई। कार्तिक इसे एक खूबसूरत और रोमांटिक पल समझ रहा था, लेकिन रजनी उसे वहां इसलिए लाई थी ताकि वह अपनी जिंदगी का वह सबसे बड़ा और डरावना राज उसके सामने खोल सके। रजनी ने कई बार गहरी सांस ली, खुद को तैयार किया, हिम्मत जुटाई, लेकिन उसके होंठ सिल गए थे। वह बताना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन उसके गले से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। घर में लड़कों के कपड़े देखकर भी कार्तिक के मन में शक का कोई बीज नहीं पनपा। उसने रजनी की घबराहट देखी तो प्यार से मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे तुम पर जरा भी शक नहीं है रजनी, हो सकता है ये तुम्हारे किसी रूममेट के कपड़े हों। सच चाहे जो भी हो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। कार्तिक के इस अटूट भरोसे ने रजनी को अंदर तक पिघला दिया। भावनाओं के समंदर में डूबकर कार्तिक धीरे से उसके करीब आया, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक और अकल्पनीय सच उसके सामने आने वाला है। जैसे ही दोनों ने प्यार से एक दूसरे को चूमा, दीवार पर टंगी घड़ी की सुइयों ने शाम के 6 बजने का इशारा किया। अगले ही सेकंड एक खौफनाक जादू सा हुआ। कार्तिक ने जैसे ही आंखें खोली, उसके होश फाख्ता हो गए, उसकी सांसें अटक गईं। अभी जिस लड़की को वह अपनी बाहों में लिए हुए था, उसकी जगह अचानक एक हट्टा कट्टा लड़का खड़ा था। कार्तिक का दिमाग सुन्न पड़ गया। दूसरी तरफ अर्जुन भी पलक झपकते ही पूरी स्थिति समझ गया। उसे अंदाजा लग गया कि यह रजनी का बॉयफ्रेंड कार्तिक है और अब उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बेपर्दा हो चुका है। अपनी घबराहट को गुस्से के पीछे छिपाते हुए अर्जुन ने बेहद सख्त लहजे में कार्तिक को चेतावनी दी कि जो तुमने अभी देखा वह बात इस कमरे से बाहर किसी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। कार्तिक की हालत ऐसी थी कि वह किसी को क्या बताता। उसे खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो उसने देखा वह कोई भयानक सपना था या हकीकत। वह बिना एक भी शब्द कहे गहरे सदमे में वहां से चला गया। उसने तय किया कि इस पागलपन का जवाब वह सुबह सिर्फ रजनी से ही मांगेगा। उधर अर्जुन गुस्से में उबल रहा था। उसे लगा कि रजनी ने बड़ी चालाकी से अपना रिश्ता बचा लिया, लेकिन उसकी प्रेम कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। तभी उसके दोस्त राजू ने उसे शांत करते हुए एक पते की बात कही कि रजनी ने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। अगर उसने अपने प्यार को सच बताने की हिम्मत दिखाई है तो तुम्हें भी प्रिया के सामने अपनी सच्चाई रख देनी चाहिए। राजू की बात खत्म ही हुई थी कि प्रिया का फोन आ गया। रजनी से मिलने के बाद उसके मन में भी हलचल थी और वह अर्जुन से मिलना चाहती थी। अर्जुन बिना कोई पल गवाए उसके पास पहुंचा, लेकिन वहां प्रिया नशे में पूरी तरह धुत थी। लड़खड़ाती जुबान और ताने भरे लहजे में प्रिया ने कहा कि तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड तो तुम्हें मुझसे भी ज्यादा समझती है ना, जाओ उसी के साथ खुश रहो। अर्जुन उसे सच समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि नशे की अधिकता के कारण प्रिया बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। घबराए हुए अर्जुन ने उसे फौरन उठाया और अस्पताल ले भागा। अस्पताल के उसी कॉरिडोर में अर्जुन का सामना अचानक कार्तिक से हो गया। कार्तिक को वहां उदास देखकर अर्जुन के अंदर का गुस्सा पिघलने लगा। उसे अचानक यह गहरा एहसास हुआ कि रजनी उसकी खुशियां वापस लाने के लिए कितनी कोशिश कर रही थी, जबकि उसने खुद गुस्से में आकर कार्तिक के साथ कितनी बदसलूकी की। अपनी उस गलती का पश्चाताप करने और इस उलझी हुई कहानी को सुलझाने के लिए अर्जुन कार्तिक को अपने साथ वापस घर ले आया। उसने कार्तिक की आंखों में आंखें डालकर पूरी गंभीरता से कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी आंखों से वह पूरी सच्चाई दिखाऊंगा, एक ऐसा सच जिस पर यकीन करना तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा। अगली सुबह घड़ी की सुइयों ने जैसे ही 6 का कांटा छुआ, कार्तिक की आंखों के सामने वो अकल्पनीय अजूबा सच हो गया। अर्जुन का शरीर देखते ही देखते रजनी में तब्दील हो गया। कार्तिक के मन में जो भी थोड़ी बहुत शंका बची थी वह पल भर में काफूर हो गई। रजनी ने भारी मन और डबडबाई आंखों के साथ उसे अपनी पूरी दास्तान सुना दी कि कैसे दिन के 12 घंटे वह रजनी रहती है और रात के 12 घंटे उसी शरीर में अर्जुन। अपनी सच्चाई बताने के बाद रजनी ने कांपती हुई आवाज में कहा कि अब आखिरी फैसला तुम्हारा है कार्तिक, अगर तुम चाहो तो मुझे इसी वक्त छोड़कर जा सकते हो, लेकिन सच कहूं तो मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे कभी दूर जाओ। कार्तिक ने बिना एक पल की देरी किए रजनी को गले लगा लिया और कहा कि मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम 12 घंटे तो तुम पूरी तरह से मेरे साथ हो ना। कार्तिक की ये बातें सुनकर रजनी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। दोनों ने एक दूसरे को और इस अजीबोगरीब रिश्ते को पूरी तरह से अपना लिया। इसके बाद जिंदगी में पहली बार रजनी को अपने भीतर एक संपूर्ण और सामान्य स्त्री होने का एहसास हो रहा था। यह एक बिल्कुल नया और सुकून देने वाला अनुभव था, जिससे उसे लगने लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी पटरी पर आ रही है। लेकिन तभी प्रकृति ने एक और हैरान कर देने वाली चाल चली। शाम के 6 बज गए, लेकिन रजनी अर्जुन में नहीं बदली। रजनी बुरी तरह घबरा गई। उसके मन में बस एक ही सवाल हथौड़े की तरह बज रहा था कि अर्जुन आखिर गया कहां। कार्तिक ने उसे शांत कराने की कोशिश की और कहा कि वह इस पल को जिए, क्योंकि अब वह हमेशा के लिए एक नॉर्मल लड़की बन गई है। लेकिन रजनी के मन में एक गहरा खौफ बैठ चुका था। उसे लगने लगा था कि कहीं उसके और कार्तिक के प्यार की वजह से अर्जुन का वजूद हमेशा के लिए तो नहीं मिट गया। अपनी जिंदगी में पहली बार उसने पूरी रात एक लड़की के रूप में गुजारी। अगले 4 दिन तक यही सिलसिला चला। वह अर्जुन में नहीं बदली। बाहर से देखने में सब कुछ एकदम सही और नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर रजनी को अर्जुन की चिंता खाई जा रही थी। हर रात उसे अर्जुन के डरावने सपने आने लगे। उसे लगने लगा कि अर्जुन की मौत की वजह वह खुद है। फिर आया चौथा दिन और अचानक सब कुछ पलट गया। रजनी का शरीर एक बार फिर अर्जुन में बदल गया। होश में आते ही अर्जुन का सिर्फ एक ही मकसद था। उसने तय कर लिया था कि आज चाहे जो हो जाए वह प्रिया को अपनी पूरी सच्चाई अपनी आंखों से दिखाएगा। वह सीधे प्रिया के पास पहुंचा, उसे एक तरफ ले गया और पूरी गंभीरता से बोला कि अभी चंद मिनटों में तुम जो देखने वाली हो वही मेरा सबसे बड़ा सच है, वही मेरी असली पहचान है। अर्जुन को पूरा यकीन था कि शाम के 6 बजते ही वह प्रिया के सामने रजनी में बदल जाएगा और प्रिया सब कुछ समझ जाएगी। घड़ी में 6 बजे, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ। 6 बजने के बाद भी अर्जुन का शरीर अर्जुन ही रहा। प्रिया ने इसे अर्जुन का एक और भद्दा मजाक और झूठ समझा। वह गुस्से से आग बबूला हो गई और उसे खरी खोटी सुनाकर वहां से पलट कर चली गई। अर्जुन बेबसी से उसे जाते हुए देखता रहा, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाला रहस्य तो अभी बाकी था। जैसे ही प्रिया की पीठ घूमी,
और वह अर्जुन की नजरों से ओझल हुई। उसी पल 1 सेकंड की भी देरी के बिना अर्जुन अचानक रजनी में बदल गया। अब उनकी जिंदगी के सारे नियम टूट चुके थे। पहले जो शरीर घड़ी की सुइयों का गुलाम था और ठीक सुबह शाम 6 बजे अपना रूप बदलता था, अब वह पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। रजनी और अर्जुन अब किसी भी वक्त अचानक एक दूसरे में बदलने लगे थे। एक दिन अचानक अर्जुन के रूप में आते ही वह गुस्से से उबल पड़ा और कार्तिक पर बरसते हुए बोला कि यह तुमने क्या कर दिया? हमारा 12 घंटे वाला वह सिस्टम आखिर बिगड़ा कैसे? कार्तिक ने बहुत शांति से उसे समझाया कि यह सब उस दिन से शुरू हुआ है जब वह और रजनी एक दूसरे के बेहद करीब आए थे। कार्तिक ने अर्जुन को भरोसा दिलाया कि वह इस नई मुसीबत का हल जरूर निकालेगा, लेकिन तब तक उन सभी को बहुत संभल कर कदम रखने होंगे। इसी उथल पुथल के बीच वह पल भी आ गया जिसका अर्जुन को सबसे ज्यादा खौफ था। एक दिन प्रिया के ठीक सामने ही अर्जुन का शरीर अचानक रजनी में बदल गया। अब सच को छिपाने का कोई पर्दा नहीं बचा था। अपनी आंखों के सामने इस नामुमकिन से चमत्कार को देखकर प्रिया सन्न रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। इस खौफनाक सच के सामने आने से एक बात शीशे की तरह साफ हो गई कि अर्जुन ने उसे कभी धोखा नहीं दिया था। सारी हकीकत जानने के बाद प्रिया का प्यार कमजोर होने के बजाय और भी मजबूत हो गया। उसका भरोसा जीत गया था। प्रिया को अपने साथ खड़ा देखकर अर्जुन ने भी एक गहरी राहत की सांस ली। अब सबसे बड़ी चुनौती इस बेकाबू होते शरीर को वापस पुराने ढर्रे पर लाना था। कार्तिक ने खुद को लैब में बंद कर लिया और दिन रात रिसर्च में जुट गया। कई जटिल एक्सपेरिमेंट्स के बाद आखिरकार उसे एक बहुत बड़ा सुराग मिल गया। कार्तिक को समझ आ गया था कि जब भी रजनी या अर्जुन के दिल की धड़कन अचानक बहुत तेज हो जाती है, तभी उनके बदलने का यह पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। पहली बार रजनी इसलिए नहीं बदली थी क्योंकि कार्तिक के करीब आने की खुशी और प्यार की वजह से उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। बाद में अर्जुन को हमेशा के लिए खो देने के खौफ और दर्द ने फिर से इस बदलाव को ट्रिगर कर दिया था। यानी अब यह रहस्यमयी बदलाव समय का नहीं बल्कि गहरी भावनाओं और दिल की धड़कन का मोहताज हो चुका था। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए कार्तिक ने एक खास दवा बनानी शुरू की ताकि दोनों की दिल की धड़कनें काबू में रहें और वे अपनी अपनी जिंदगी और प्यार को सामान्य रूप से जी सकें। कार्तिक की रिसर्च के दौरान रजनी लगातार उसके साथ ही रहती थी, लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा भूचाल आया जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। कंपनी के सीईओ राजीव ने अचानक रजनी को अपने प्राइवेट केबिन में बुलवाया। रजनी हैरान थी कि इतने बड़े बॉस को अचानक उससे क्या काम हो सकता है। जैसे ही रजनी केबिन के अंदर दाखिल हुई, पीछे से दरवाजा ऑटोमेटिक लॉक हो गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, राजीव ने एक बटन दबाया और सामने स्क्रीन पर एक सीसीटीवी फुटेज चलने लगा। उस फुटेज में साफ साफ दिख रहा था कि कैसे रजनी का शरीर अर्जुन में बदल रहा है। यह देखकर रजनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। राजीव एक खौफनाक मुस्कान के साथ बोला कि आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। मैं तुम्हें सालों से पागलों की तरह ढूंढ रहा था। राजीव ने खुलासा किया कि जिस दिन रजनी का जन्म हुआ था वह उसी अस्पताल में मौजूद था। उसने अपनी आंखों से एक नवजात को लड़के से लड़की में बदलते देखा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और पता लगा पाता, रजनी के माता पिता उसे लेकर रातों रात हमेशा के लिए गायब हो गए। राजीव का इरादा बेहद खतरनाक था। उसने बताया कि वह रजनी के डीएनए का इस्तेमाल करके उसके जैसे और भी अनोखे इंसान बनाना चाहता है और इस खौफनाक प्रोजेक्ट के लिए उसने पहले से ही दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स को तैयार कर रखा है। यह सब सुनकर रजनी बुरी तरह घबरा गई। डर के मारे उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं और तभी प्रकृति का वही बेकाबू नियम लागू हो गया। धड़कन तेज होते ही केबिन के अंदर रजनी का शरीर अचानक अर्जुन में बदल गया। सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े उन तमाम इन्वेस्टर्स ने भी अपनी आंखों से इस खौफनाक चमत्कार को लाइव देख लिया था। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि राजीव की बातें कोई कहानी नहीं बल्कि एक अरबों डॉलर की हकीकत है। राजीव के केबिन में अब रजनी की जगह अर्जुन खड़ा था। स्थिति को भांपते हुए राजीव ने अर्जुन के सामने एक बहुत बड़ा और खतरनाक लालच फेंका कि अगर तुम मुझे अपना डीएनए दे दो तो मैं तुम्हें इस दोहरी जिंदगी से हमेशा के लिए आजाद कर सकता हूँ। फिर तुम कभी रजनी नहीं बनोगे, सिर्फ अर्जुन रहोगे। लेकिन अर्जुन की आंखों में कोई लालच नहीं बल्कि एक तेज गुस्सा था। उसने तुरंत दो टूक जवाब दिया कि यही घटिया ऑफर तुमने रजनी को भी दिया होगा ना। जब उसने तुम्हारी बात नहीं मानी तो मैं कैसे मान लूंगा। अभी के अभी इसी वक्त ये सारी फुटेज डिलीट करो। राजीव समझ गया था कि अर्जुन को झुकाना आसान नहीं है। उसके लिए अर्जुन एक अनमोल खजाना था जिसे वह किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। इसलिए मजबूरी में उसे सारी रिकॉर्डिंग मिटानी पड़ी। फिलहाल के लिए मामला शांत हो गया, लेकिन राजीव इतनी आसानी से हार मानने वाले शिकारियों में से नहीं था। उधर कार्तिक की बनाई खास दवा लेने के बाद अर्जुन को यह भरोसा हो गया था कि अब वह अचानक रजनी में नहीं बदलेगा। इसके बाद वह बेखौफ होकर प्रिया से मिलने पहुंचा। यह पहली बार था जब दोनों ने बिना किसी डर के हर पल को खुलकर और आजादी से जिया। लेकिन उनकी यह खुशी चंद घंटों की ही मेहमान थी। अगले ही दिन खबर आई कि प्रिया के घर काम करने वाली महिला के माता पिता की एक भयानक सड़क हादसे में मौत हो गई है। खबर सुनते ही अर्जुन और प्रिया अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए निकल पड़े। श्मशान घाट में अर्जुन की नजर उस महिला पर पड़ी जो फूट फूट कर रो रही थी। वह बिल्कुल रजनी की ही उम्र की थी। उसके परिवार में कोई बेटा नहीं था, इसलिए माता पिता को मुखाग्नि देने वाला भी कोई नहीं था। यह दिल चीर देने वाला नजारा देखकर अर्जुन के दिमाग में अचानक स्मृतियों का तूफान आ गया। उसे याद आया कि जब उनके अपने माता पिता की मौत हुई थी तब शरीर रजनी के पास था। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि उस दिन रजनी ने अकेले ही सब कुछ संभाला था, अकेले ही माता पिता का अंतिम संस्कार किया था और उस अनाथ होने के पहाड़ जैसे दुख को अकेले ही सहा था। जबकि उस वक्त अर्जुन ने उसकी मजबूरी समझने के बजाय गुस्से में उससे हर रिश्ता तोड़ लिया था। आज पहली बार अर्जुन को अपनी उस भयानक गलती और रजनी के दर्द का गहराई से एहसास हुआ। उसने मन ही मन रजनी से सारी नाराजगी खत्म कर दी और खुद से वादा किया कि अब जिंदगी में चाहे जो हो जाए वह अपनी बहन पर कोई आंच नहीं आने देगा। उसी रात रजनी का जन्मदिन था। अर्जुन ने उसके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट छोड़ा और एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड किया कि आज का पूरा दिन और रात सिर्फ अपना बर्थडे एंजॉय करना, कल से फिर सब पहले जैसा कर लेंगे। हैप्पी बर्थडे रजनी। सुबह मैसेज सुनकर रजनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जिंदगी में पहली बार उसे रात के 12 बजे अपना जन्मदिन मनाने की आजादी मिली थी। कार्तिक ने इस पल को और भी खास बना दिया। उसने एक खूबसूरत अंगूठी के साथ रजनी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। रजनी ने भी बिना एक पल गवाए मुस्कुराते हुए हाँ कह दी। सब कुछ जैसे किसी खूबसूरत सपने सा लग रहा था, लेकिन तभी इस सपने को किसी की काली नजर लग गई। अचानक राजीव के गुंडों ने वहां धावा बोल दिया। उन्होंने कार्तिक पर जानलेवा हमला कर उसे बुरी तरह लहूलुहान कर दिया और रजनी का अपहरण करके उसे अपने खुफिया अड्डे पर ले गए। कार्तिक बीच सड़क पर खून से लथपथ पड़ा तड़प रहा था।
और रजनी चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाई। राजीव ने इस अपहरण की बहुत गहरी साजिश रची थी। वह मुस्कुराता हुआ रजनी के सामने आया और बोला कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड कार्तिक ने तो हमारा काम और भी आसान कर दिया। अर्जुन को काबू करना बहुत मुश्किल था, इसलिए हमने तुम्हें पकड़ लिया। आखिर उस दवा की वजह से आज लंबे समय तक शरीर में सिर्फ तुम ही रहने वाली हो। अर्जुन तुम्हें बचाने नहीं आ सकता। इसके बाद राजीव ने एक ऐसा खौफनाक राज खोला जिसने सब कुछ साफ कर दिया। उसने बताया कि उसकी रिसर्च के मुताबिक अगर इस डीएनए से छेड़छाड़ की गई तो सिर्फ रजनी जिंदा बचेगी और अर्जुन का वजूद हमेशा के लिए मिट जाएगा। राजीव ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा कि यही सच जानकर तुमने अपनी रिसर्च बीच में ही रोक दी थी ना, क्योंकि तुम अर्जुन को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन मुझे उस अर्जुन की कोई परवाह नहीं है। राजीव को लगा कि यह सुनकर रजनी टूट जाएगी, लेकिन रजनी के चेहरे पर खौफ की एक लकीर तक नहीं थी। वह निडर होकर मुस्कुराई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली कि तुझे लगता है कि मेरा अर्जुन नहीं आएगा? तू मेरे भाई को नहीं जानता। बस एक बार उसे अपने दिल से पुकारूंगी और वह किसी भी कीमत पर मुझे बचाने जरूर आएगा। दरअसल अर्जुन ने बहुत पहले ही रजनी से एक वादा किया था कि चाहे कितनी भी दवा असर कर ले, जिस दिन तू मुझे सच्चे दिल से पुकारेगी मैं हर बंधन तोड़कर तेरे पास आऊंगा। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। जैसे ही रजनी ने खौफ और बेबसी में अपने भाई को दिल से याद किया, अगले ही पल एक चमत्कार हुआ और अर्जुन राजीव के सामने काल बनकर खड़ा था। यह अकल्पनीय नजारा देखकर राजीव की आंखें फटी रह गईं। बौखलाए राजीव ने तुरंत अपने गुंडों को अर्जुन पर टूट पड़ने का आदेश दिया। लेकिन अर्जुन आज अकेला नहीं था। उसे मुसीबत में जानकर उसका दोस्त राजू भी अपनी पूरी फौज के साथ वहां पहुंच चुका था। इसके बाद शुरू हुई एक जबरदस्त और खूनी जंग। अर्जुन अकेला ही राजीव के गुंडों पर भारी पड़ रहा था। लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच राजीव ने मौका देखकर एक खंजर सीधा अर्जुन के दिल में उतार दिया। खून से लथपथ और मौत के मुहाने पर खड़े अर्जुन ने भी उसी वार में पलटकर राजीव का हमेशा के लिए अंत कर दिया। लेकिन अब अर्जुन के सामने एक खौफनाक सच मुंह बाए खड़ा था। अगर आज उसका दिल धड़कना बंद हो गया तो उसी दिल से जुड़ी उसकी बहन रजनी की सांसें भी हमेशा के लिए टूट जाएंगी। तभी अर्जुन के दिमाग में कार्तिक की वह बात गूंजी कि जब भी दिल की धड़कन अचानक बहुत तेज होती है तभी तुम दोनों एक दूसरे में बदल जाते हो। रजनी की जान बचाने के लिए अर्जुन ने अपनी जिंदगी का आखिरी और सबसे दर्दनाक फैसला लिया। उसने पास पड़ा बिजली का एक नंगा तार उठाया और सीधे अपने लहूलुहान सीने से लगा लिया। बिजली के उस भयानक झटके से उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं और उसकी यह आखिरी योजना काम कर गई। अगले ही पल अर्जुन के उस मरते हुए शरीर की जगह रजनी वापस आ गई। खंजर का वह गहरा घाव अब रजनी के सीने में था। वह दर्द से तड़पते हुए बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद एक खौफनाक फैसला सुनाया कि जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। लेकिन इस मेडिकल फैसले के पीछे एक बहुत बड़ा और भावुक सच छिपा था। अगर रजनी का दिल बदल दिया गया तो वह पुराना दिल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा जो रजनी और अर्जुन को एक साथ जोड़े हुए था। इसका सीधा सा मतलब था कि ऑपरेशन के बाद रजनी तो बच जाएगी, लेकिन अर्जुन का वजूद इस दुनिया से हमेशा के लिए मिट जाएगा। रजनी बेहोश थी, इसलिए वह खुद यह फैसला नहीं ले सकती थी। भारी मन और आंसुओं से भरी आंखों के साथ प्रिया ने इस हार्ट ट्रांसप्लांट की इजाजत दे दी। प्रिया को अच्छी तरह पता था कि इस नए दिल के धड़कते ही उसका प्यार, उसका अर्जुन हमेशा के लिए उससे छिन जाएगा। लेकिन उसने अपने प्यार की कुर्बानी देकर रजनी की जान और कार्तिक के साथ उसकी खुशियों को चुनना सही समझा। ऑपरेशन सफल रहा और रजनी की जान बच गई, लेकिन उससे यह सबसे बड़ी सच्चाई हमेशा के लिए छिपा ली गई। किसी ने उसे नहीं बताया कि उसके सीने में अब एक नया दिल धड़कता है और अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं रहा। रजनी आज भी उसी उम्मीद में जी रही थी कि एक दिन उसका भाई लौट आएगा। उधर प्रिया भी उसी खामोश इंतजार में जी रही थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि प्रिया सच जानती थी कि वह जिसे चाह रही है वह अब कभी लौट कर नहीं आएगा। अर्जुन ने अपनी बहन के लिए खुद को कुर्बान कर दिया और प्रिया ने उस बहन की खुशियों के लिए अपना प्यार लुटा दिया। कुछ समय बाद रजनी और कार्तिक की शादी हो गई। एक नई खूबसूरत जिंदगी शुरू हो गई, लेकिन रजनी के दिल में अर्जुन के नाम का वह खालीपन हमेशा के लिए रह गया। वक्त अपनी रफ्तार से बीतता रहा। कुछ सालों बाद रजनी ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। पूरा परिवार खुशियों से झूम रहा था। प्रिया भी उन खुशियों में शामिल होने वहां मौजूद थी। सब कुछ